अच्छा जी, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि 1801 में जॉन डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए मुख्तलिफ गैसेस पे, गैसियस मिक्सचर्स पे, और इन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे जॉन डाल्टन इस नतीजे पे पहुंचा कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर, यानी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो बाकी गैसेस की मौजूदगी की वजह से अफेक्ट नहीं होता। मतलब ये है कि अगर एक कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है और उसका प्रेशर है मिसाल के तौर पे 300 mmHg। अब अगर इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस डाली जाए तो ऑक्सीजन के आने से नाइट्रोजन के प्रेशर में, जो कि उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है, तो ऑक्सीजन के आने से नाइट्रोजन के प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। मतलब ये है कि उसने ये डिस्कवर किया कि इन अ मिक्सचर ईच गैस बिहेव्स independently in term of pressure is if there was no other gas in the container। मतलब ये है कि किसी मिक्सचर में, किसी आमेज़े में किसी गैस का, किसी पर्टिकुलर गैस मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर वही रहता है जो कि इसका पहले था। जैसे कि ये खुद अकेले हो उस कंटेनर में, जैसे था 300 इसका 300 mmHg इसका प्रेशर था और अब भी वही प्रेशर है। ठीक है जी। गो के मजीद गैस के आपने यानी आपने ऑक्सीजन गैस उसमें डाल ली या कोई और गैस आपने मिसाल के तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह डाल दी, तो बाकी गैसेस के आने से इस गैस के पार्शियल प्रेशर में कोई फर्क नहीं आता। मतलब ये है कि टोटल प्रेशर, जो कुल दबाव है किसी गैसियस मिक्सचर का, वो बराबर होता है किसके? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैसेस। तो मिक्सर का जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होगा तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के मजमूए के बराबर होगा, प्रोवाइडेड द गैस डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, शर्त यह है कि गैसेस ऐसा ना हो कि एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लें। मिसाल के तौर पे एक कंटेनर है 1 लीटर और उसमें 300 mmHg प्रेशर है HCl गैस का, और दूसरे कंटेनर में भी 1 लीटर एमोनिया गैस है और उसका भी प्रेशर है 300 mmHg। अब अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं, एक ही कंटेनर में ले आए, तो हम जानते हैं कि एमोनिया और HCl का रिएक्शन होता है। तो लिहाजा ये लॉ जो है फिर उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? तो गैस ज़्यादा आइडियल होगी तो उसके लिए डाल्टन्स लॉ जो है उतना ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं। सो टोटल प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर वो बराबर होगा टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैसेस, प्रोवाइडेड गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, दे बिहेव इंडिपेंडेंट, दे आर मोर, आप कह सकते हैं कि मोर आइडियल उनका बिहेवियर होगा। तो फिर ये लॉ बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी गैसियस मिक्सचर में प्रेशर ऑफ वन गैस इज नॉट अफेक्टेड प्रेशर ऑफ वन गैस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस। जैसे कि मैंने आपको मिसाल में बता दिया कि कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है और उसका प्रेशर है 300 mmHg। अब अगर इस कंटेनर में बाकी गैसेस आ जाएं, तो जितनी भी आप गैसेस बाकी डालना चाहें, ऑक्सीजन डाल लें, सल्फर डाइऑक्साइड डालें, मीथेन ईथेन वगैरह कुछ डाल लें, नाइट्रोजन का अपना जो प्रेशर था वो 300 था, अब भी वो 300 ही होगा। हाँ, बाकी गैसेस का हर एक का अपना प्रेशर होगा। अब इसका डिपेंड किस चीज पे है? ये गैस के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। कंसिडर कीजिए हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस हैं। हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पे ये गैस ए है, बी है, सी है, और इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, यानी ये जो मॉलिक्यूल जब कोलिजन करते हैं वॉल्स के साथ और एक दूसरे के साथ, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो है P1। सो P1 जो है इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस। P2 जो है तो वो पार्शियल प्रेशर है इस गैस का। ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसको जरा फोकस कर लूं अगर होता है। हाँ, तो ये देखिए मैंने ये मॉलिक्यूल इसके गोल बनाए और इधर मैंने स्टार, ताकि आपको डिफरेंशिएशन आप कर सकें कि दीज टू आर डिफरेंट गैसेस। अब ये एक और है गैस के जिसका पार्शियल प्रेशर जो है तो वो P3 है। अच्छा, अब अगर इस गैस का प्रेशर है P1,
इसका है P2 और इसका है P3। तो अगर इन तीनों को एक ही कंटेनर में डाल दिया जाए, वॉल्यूम याद रखिएगा कि अगर ये 10 लीटर है, 10 लीटर है, 10 लीटर है, तो ये भी 10 लीटर है। सो अब इस मिक्सचर का जो प्रेशर होगा P टोटल प्रेशर जो होगा, तो वो P1 प्लस P2 प्लस P3 दैट विल बी इक्वल टू PT, यानी टोटल प्रेशर के बराबर होगा। यही मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास तीन गैसेस हैं और P1, P2 एंड P3 दीज आर दी पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस हैं? 1 2 3 आर A B C रिस्पेक्टिवली। तो फिर डाल्टन लॉ के मुताबिक क्या है? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैसेस। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें फॉर एग्जांपल, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो जमीन के गिर्द गैसेस का जो गोला है, जो आप कह सकते हैं कंबल है, जो कि एटमॉस्फेयर तकरीबन 500 किलोमीटर्स तक टॉप पे जाता है, हाइट पे जाता है 500 किलोमीटर्स तक। सो जो टोटल प्रेशर आता है एटमॉस्फेयर का, तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, ये तीन मेजर गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है और आर्गन की सबसे कम है। ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट है गैस, और नाइट्रोजन फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट, यानी सबसे ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है। अच्छा, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द ट्रेस गैसेस, यानी वो गैसेस जो बहुत कम मिकदार, बहुत कम, ट्रेस गैसेस कम मिकदार में मौजूद हैं, लेकिन जिसमें नियान और आर्गन और बाकी सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और इस तरह बाकी गैसेस हैं, तो हमने उन सब का प्रेशर जो है वो कंबाइन कर दिया, तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा एटमॉस्फेयर का। डाल्टन लॉ को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होगा किसी खास गैस का, स्पेसिफिक गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, तो वो इन अ मिक्सचर वो बराबर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्चुअली उसके मोल फ्रैक्शन के। Partial pressure of a specific gas in a mixture is equal to the product of its mole fraction and total pressure of the mixture. दर हकीकत ये partial pressure of the particular gas जो है A, for example, it is directly proportional to the mole fraction of gas A in the container. और फिर proportionality हटा के तो हमने constant of proportionality लगा दिया P, total pressure of the mixture जो है, तो वो यहाँ पर constant है of proportionality। यहाँ पर Pa, अब मोल फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन आप जानते हैं हिस्से को कहते हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए जो है, तो ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यानी मिसाल के तौर पे तीन गैसेस हैं ए बी सी। सो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो ये टोटल मोल्स हैं, जबकि वो मोल्स हैं सिर्फ एक है। तो हमारे पास आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इसी तरह अगर कोई दूसरी गैस है बी गैस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, इधर सिर्फ आप लगा ले बी, तो विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। और अगर थर्ड गैस है सी मिसाल के तौर पे, तो इधर आप लगाइएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी is equal to number of moles of C divided by total moles और multiplied by total pressure। अब हम एग्जाम्पल्स देखिएगा कि जो टॉपिक्स हमारे रिड्यूस सिलेबस में हैं, तो उन टॉपिक्स के साथ रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम हल करेंगे। और इन न्यूमेरिकल्स और इन एग्जाम्पल्स के अलावा आपके पेपर में बाकी टॉपिक्स वाले नहीं आएंगे। कंसिडर कीजिएगा एक गैसियस मिक्सचर के जिसमें मौजूद है एमोनिया 9.6%। ये वॉल्यूम परसेंटेज है। मतलब ये है कि अगर हमने 100 लीटर मिक्सचर लिया, तो उसमें 9.6 लीटर जो है तो वो एमोनिया है, 22.6% नाइट्रोजन है एंड 67.8% हाइड्रोजन गैसेस। गोया हेबर प्रोसेस की बात हो रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बाहर मिलकर एमोनिया बना रहे हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पे ये मौजूद हैं गैसेस। और कहते हैं कि इफ इट्स टोटल प्रेशर, यानी इन तीनों गैसेस एमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जो कि एमोनिया की परसेंटेज ये है 9.6%, नाइट्रोजन की 22.6% है और हाइड्रोजन जो है वो 67.8%, एक ही कंटेनर में ये तीनों मौजूद हैं।
तो इन तीनों का जो कंबाइंड प्रेशर है वो 50 एटमॉस्फेयर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जनाब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस मालूम कीजिए। याद रखिएगा कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो बराबर होती है मोल्स बाय मोल परसेंटेज के। हाँ, ये गैस इसके लिए है। कैसे? ऐसे हम जानते हैं कि वॉल्यूम is directly proportional to number of moles according to Avogadro's law. तो फिर वॉल्यूम will be equal to some constant into number of moles. तो वो जो कांस्टेंट्स हैं, अगर आप इस वॉल्यूम की वैल्यू डालें और इधर की, तो वो जो कांस्टेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा n1 बाय n। ठीक है। अच्छा, अब ये है डाल्टन लॉ का एक फॉर्म। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। गोया ये फैक्टर जो है दर हकीकत ये जाहिर करता है कि जिसको ये जाहिर करता है मोल फ्रैक्शन को इनटू टोटल प्रेशर। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया कितने हैं 9.6, तो 9.6 लगाएं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं 100। कैसे? 9.6 मोल्स एमोनिया के प्लस 22.6 मोल्स नाइट्रोजन के प्लस 67.8 मोल हाइड्रोजन के इज इक्वल टू 100। टोटल मोल्स जो है वो 100 है मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर जो है ये आप देख रहे हैं 50 एटमॉस्फेयर। सो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया जो है वो 4.8% है, 4.8 एटमॉस्फेयर है। फिर है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये है 22.6, वो लगा दिए। फिर है टोटल मोल्स, टोटल मोल्स 100 है, वो लगा दिए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर जो है तो वो ये है, तो लगा दिया हमने। और जो पार्शियल प्रेशर है नाइट्रोजन का वो आता है 11.3 एटमॉस्फेयर। फिर है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन है, ठीक है जी, इवन 50% से ज्यादा। तो मतलब ये है कि 50 एटमॉस्फेयर है, उसका 50% 25 बनता है, तो हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर 25 से ज्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के मोल्स है 67.8, तो वो लगा दिए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, यह है 50 एटमॉस्फेयर, वो लगा दिया और वैल्यू आ गई 33.3।